महाभारत में भक्तगण आज आपको गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। व्यास जी कहते हैं, बेटा गृहस्थ पुरुष अपनी आयु का दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करे। धर्मानुसार स्त्री से विवाह करके उसके साथ अग्नि की स्थापना करें और नित्य नियम के साथ रहकर दोनों समय अग्निहोत्र करें। गृहस्थ ब्राह्मण के लिए विद्वानों ने 4 प्रकार की आजीविका बतलाई है। साल भर के लिए एक कोठिला धान भर कर रखना, महीने भर के लिए कुंडे भर अन्न का संग्रह करना, दिन भर के लिए अन्न रखना तथा कापोती वृत्ति से रहना। इनमें पहले के अनुसार दूसरी श्रेष्ठ है। पहले श्रेणी के अनुसार जीविका चलाने वाले ब्राह्मण को यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह ये 6 कर्म, दूसरी श्रेणी वाले को अध्ययन, यजन और दान ये 3 कर्म तथा तीसरे श्रेणी वाले को अध्ययन और दान ये 2 ही कर्म करने चाहिए। चौथी श्रेणी वाले को केवल ब्रह्म यज्ञ, वेदाध्ययन करना उचित है। गृहस्थ के लिए शास्त्रों में बहुत से श्रेष्ठ नियम बतलाए गए हैं। वह केवल अपने ही भोजन के लिए रसोई न बनावे, अभी देवता, पितर तथा अतिथियों के उद्देश्य से बनावे। दिन में कभी न सोएं, रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद न लें। सवेरे और शाम 2 ही वक्त भोजन करें, बीच में कुछ न खाएं। ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में स्त्री सहवास न करें। सदा इस बात का ध्यान रखें कि मेरे घर पर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा तो नहीं रहा, उसके आदर सत्कार में कोई कमी तो नहीं रह गई। यदि द्वार पर अतिथि के रूप में वेद के विद्वान, स्थान तक श्रोत्री, हव्य, यज्ञ, शेष अन्न, कव्य, श्राद्ध का अन्न भोजन करने वाले जितेंद्र, क्रियानिष्ठ और तपस्वी आ जाएं, तो उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें हव्य और कव्य समर्पण करने चाहिए। जो धार्मिकता का ढोंग दिखाने के लिए अपने नख और बाल बढ़ाकर आया हो, अपने ही मुख से अपने किए हुए धर्म का विज्ञापन करता हो, आकारण अग्निहोत्र का त्याग कर चुका हो अथवा गुरु के साथ कपट करने वाला हो, ऐसा मनुष्य भी गृहस्थ के घर अन्न पाने का अधिकारी है। ब्रह्मचारी और सन्यासी को तो सदा ही अन्न देना चाहिए। तात्पर्य है कि गृहस्थ पुरुष उत्तम ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक को योग्यता अनुसार अन्न प्रदान करे। गृहस्थ को सदा विगस और अमृत अन्न का भोजन करना चाहिए। पौष्टिक वर्ग को भोजन कराने के बाद जो अन्न बचता है उससे विगस कहते हैं और पंचयज्ञ से अवशिष्ट अन्न अमृत कहलाता है। गृहस्थ पुरुष अपनी ही स्त्री से प्रेम करे, इंद्रियों को वश में करके जितेंद्र बने और किसी के दोष न ढूंढे। वह ऋतुजु, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, जाति, भाई, संबंधी, माता, पिता, कुटुंब की स्त्री, भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा सेवकों के साथ कभी विवाद न करे। जो इन सबके साथ कलह नहीं करता वह सब पापों से छूट जाता है। इनके अधीन रहने वाला मनुष्य संपूर्ण लोगों पर विजय पाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है और पिता प्रजापति लोक का ईश्वर है। अतिथि इंद्रलोक के, ऋतुज देवलोक के और जाति भाई विश्व
देवलोक के अधिकारी हैं। इन सब की सेवा से उन लोगों की प्राप्ति होती है। मामा और माता को संतुष्ट करने से पृथ्वी लोक पर अधिकार होता है। वृद्ध बालक, रोगी और दुर्बल प्राणियों की सेवा से आकाश पर विजय प्राप्त होती है। बड़ा भाई पिता के समान है। स्त्री और पुत्र अपने ही शरीर है तथा सेवकगण अपनी छाया के समान है। बेटी तो और भी दया के योग्य है, इसीलिए इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भी हो जाए तो बुरा न मानकर सह लेना चाहिए। गृहस्था धर्म का पालन करने वाले विद्वानों को निश्चित होकर धर्म का आचरण करते रहना चाहिए और धन के लोभ से किसी कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण के लिए कुंभधान्य अर्थात बड़े कुंडे में महीने भर खाने के लिए धान्य भरकर रखना, उतशील रोज रोज बिखरे हुए अन्न के दाने चुनना अथवा खेत कट जाने पर उसमें गिरे हुए धान्य आदि के बालों का संग्रह करना तथा कापोती बिरदी कबूतर की तरह भूमि में पड़े हुए अन्न के दाने चुनकर इकट्ठा करना, ये 3 आजीविकाएं बतलाई गई हैं। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तथा कल्याण का साधन है। इसी प्रकार चारों आश्रमों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर आश्रम ही कल्याणकारी माने गए हैं। उन्नति चाहने वाले पुरुष को शास्त्रोक्त आश्रम धर्म का पूर्णतः पालन करना चाहिए। जिस राज्य में पूर्वोक्त 3 प्रकार की वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजन्य ब्राह्मण रहते हैं, उसकी वृत्ति होती है। इन वृत्तियों से आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह करने वाला गृहस्थ अपनी 10 पीढ़ी के पूर्वजों को तथा 10 पीढ़ी तक आगे होने वाले संतानों को पवित्र कर देता है और उससे विष्णु लोक के सदृश उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है अथवा वह जितेंद्रिय महात्माओं को मिलने वाली श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। उदार चित्त वाले गृहस्थों को विमान सहित परम रमणीय सर्वलोक की प्राप्ति होती है। वर्मा ने गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग प्राप्ति का साधन बतलाया है। अतः जो कर्मशः इस द्वितीय आश्रम गृहस्थ में प्रवेश करके उसके नियमों का पालन करता है, वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। यह तीर्थ आश्रम है तथा गृहस्थ आश्रम से भी श्रेष्ठ माना गया है। अब इसके धर्म बताता हूं, सुनो। गृहस्थ पुरुष को जब अपने सिर के बाल सफेद दिखाई दें, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं और पुत्र को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो अपने आयु का 3 भाग व्यतीत करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। वह गृहस्थाश्रम में जिन अग्नियों की उपासना करता था उनका वानप्रस्थाश्रम में भी सेवन करता रहे। प्रतिदिन देवताओं की पूजा करे, नियम के साथ रहे, नियमानुकूल भोजन करे, दिन के 6ठे भाग अर्थात 3 पहर में 1 बार अन्न ग्रहण करे और परमार्थ से बचे रहे। गृहस्थाश्रम की ही भांति अग्निहोत्री वैसी गौ सेवा तथा उसी प्रकार यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करना वानप्रस्थ का धर्म है। वनवासी मुनि बिना ज्योति भी पृथ्वी से पैदा हुआ धान, जौ, निवार तथा विगस अतिथियों को देने से बचे हुए अन्न से जीवन निर्वाह करे। वानप्रस्थ में भी 5 महायज्ञों का विधान है। इनमें भी 4 प्रकार की वृत्तियां बतलाई गई हैं।
उन्हीं के अनुसार कोई दिन भर के लिए, कोई 1 मास के लिए, कोई 1 वर्ष और कोई 12 वर्ष के लिए अतिथि सेवा तथा यज्ञ के उद्देश्य से अन्न संग्रह करके रखते हैं। वानप्रस्थी को वर्षा के समय खुले मैदान में और हेमंत ऋतु में पानी के भीतर खड़ा रहना चाहिए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि से शरीर को दबाना तथा सदा स्वलभ भोजन करना चाहिए। वानप्रस्थी महात्मा जमीन पर लौटते, पंजों के बल खड़े होते, एक स्थान पर आसन लगाकर बैठते तथा तीनों काल स्नान और संध्या करते हैं। कुछ लोग कच्चे अन्न को दांत से चबाकर खाते हैं। कुछ लोग पत्थर पर कूट कर भोजन करते हैं और कोई शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार जौ की लपसी पीकर रह जाते हैं। कितने ही समयानुसार जो कुछ मिल जाए वही खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। कोई कंद मूल से, कोई फलों से और कोई फूलों से भी जीविका चलाते हैं। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में निवास करने वाले पुरुष बड़े कठोर नियमों का पालन करते हैं। उनके लिए उपयुक्त नियमों के सिवा और भी बहुत से नियम शास्त्रों में बतलाए गए हैं। तात सत्य संकल्प वाले यायावर नामक ऋषि धर्म में परिणता को प्राप्त हुए बहुतेरे उग्र तपस्वी मुनि और असंख्य ब्राह्मण वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर चुके हैं। बालाखिल्य और सैकत भी वानप्रस्थ ही थे। ये सभी जितेंद्रिय महात्मा वन में रहकर दुष्कर कर्मों के द्वारा कलेश सहन करते हुए सदा धर्म में लगे रहते थे। इसीलिए उनका संकल्प सिद्ध हो गया था। वे ताराओं से भिन्न होकर भी ज्योतिमय स्वरूप में दिखाई देते हैं। कोई भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता है। इस प्रकार वानप्रस्थ की अवधि पूरी करने के बाद जब आयु का चौथा भाग से रह जाए, वृद्धावस्था से शरीर दुर्बल हो जाए और रोग सताने लगे, तो उस आश्रम का परित्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। संन्यास की दीक्षा लेते समय 1 दिन में पूरा होने वाला यज्ञ करके अपनी संपूर्ण धन दक्षिणा में दे डाले। फिर आत्मा का यजन, आत्मा में ही प्रेम और आत्मा में ही साथ कीड़ा करें। सब प्रकार से आत्मा का ही आश्रय लें। अग्निहोत्र की अग्नियों को आत्मा में आरोपित करके समस्त संग्रहों का परित्याग कर दे। अर्थात तुरंत संपन्न किए जाने वाले ब्रह्मयज्ञ आदि यज्ञों तथा 10 पौर्णमास आदि इष्टियों का तब तक पालन करता रहे जब तक आत्मयज्ञ का अभ्यास न हो जाए। आत्मयज्ञ विधि यो है अपने हृदय को ग्रहापत्य, मन को अनिवार्य पचन और मुख को आह्वान्य अग्नि मानकर तीनों अग्नियों को अपने शरीर में ही स्थापित करें। फिर देहपात होने पर प्राणगिन्होत्र की विधि से यजन करता रहे। सन्यासी अन्न की निंदा न करके यजुर्वेद के प्रणाम स्वाहा आदि मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पहले अन्न के 5 ग्रास ग्रहण करे, फिर आचमन के पश्चात मौन पूर्वक शेष अन्न भोजन करे। जो ब्राह्मण संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर सन्यासी हो जाता है, वह मरने के पश्चात तेजोमय लोक में जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। आत्मज्ञानी पुरुष सुशील एवं पाप रहित होता है। वह इस लोक और परलोक के लिए भी कोई कर्म करना नहीं चाहता।
क्रोध, मोह, संदेह और विग्रह का त्याग करके वह सब ओर से उदासीन सा रहता है, जो अहिंसा आदि नियमों और शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करता तथा संन्यास आश्रम का विधान करने वाले शास्त्रीय वचनों के अनुसार त्यागमयी अग्नि में अपने सर्वस्व की आहुति करने में उत्साह दिखाता है, उससे इच्छानुसार गति मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे जितेंद्रिय एवं धर्मपरायण आत्मज्ञानी की मुक्ति के विषय में तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। जो आत्म तत्व का साक्षात करके एकाकी विचरता रहता है, वह सर्वव्यापक होने के कारण न तो स्वयं किसी का त्याग करता है और न दूसरे ही उसका त्याग करते हैं। सन्यासी कभी अग्नि में हवन न करे, घर या मठ बनाकर न रहे, केवल भिक्षा लेने के लिए गांव में जाए और दूसरे दिन के लिए अन्न संग्रह न करे। वह चित्त वृत्तियों को रोके, हल्का नियमानुकूल भोजन करे, दिन रात में केवल एक बार अन्न ग्रहण करे, पानी पीने के लिए कमंडलू रखे, वृक्ष की जड़ में निवास करे, जो देखने में सुंदर न हो ऐसा वस्त्र धारण करे, किसी को साथ न रखे और सब प्राणियों की उपेक्षा करे। ये सब सन्यासी के लक्षण हैं। वह किसी से भी न कहने योग्य बात न कहें, दूसरों की भी वैसी बात न सुने, तथा ब्राह्मण के प्रति किसी तरह कटु वचन न निकल जाए, इसके लिए विशेष सावधान रहे, जिससे ब्राह्मणों का हित हो ऐसा ही वचन बोले। अपनी निंदा सुनकर भी चुप रह न जाए, यही भाव व्याधि से छूटने की दवा है। जो अपने सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित होने के कारण अकेले ही संपूर्ण आकाश में परिपूर्ण सा हो रहा है, तथा जो नाम रूप और मिथ्या बुद्धि रखने के कारण लोगों से भरे हुए स्थान को भी सुना समझता है, उससे ही देवता लोग ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। जो जिससे किसी भी वस्त्र वलकर आदि वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, समय से जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता है उससे भी भोजन करता है, और जहाँ कहीं स्थान मिल जाए वहीं सो रहता है, जिसकी दृष्टि में स्त्रियां मुर्दों के समान हैं, जो मान या अपमान प्राप्त होने पर शोक नहीं करता, तथा जिसने संपूर्ण प्राणियों को अभय दान कर दिया है, उससे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। सन्यासी को न जीवन से प्रेम करना चाहिए न मृत्यु से। जैसे सेवक अपने स्वामी के आदेश की बाट जोता रहता है, उसी तरह उससे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन और वाणी से कोई दोष नहीं आने देना चाहिए और सब पापों से मुक्त होकर सर्वदा शत्रुहीन हो जाना चाहिए। जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, उससे संसार में क्या भय है, जो किसी भी प्राणी से नहीं डरता। जिससे कोई प्राणी नहीं डरते, उस मोहयुक्त पुरुष को किसी से भी भय नहीं होता। जो हिंसा न करने वाला, समदर्शी, सत्यवादी, धैर्यवान, जितेंद्रिय और सबको शरण देने वाला है, वह अत्यंत उत्तम गति पाता है। इस प्रकार जो ज्ञानानंद से तृप्त होकर भय और कामनाओं से रहित हो गया है, उस पर मृत्यु का जोर नहीं चलता, वह स्वयं ही मृत्यु को लाग जाता है। जो सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर मुनिवृत्ति में रहता है, आकाश की भांति निर्लेप और स्थिर है, किसी वस्तु को अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता और शांत भाव से रहता है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान के लिए होता है, जिसके दिन और रात शुभ कर्मों में ही व्यतीत होते हैं,
जो निष्काम होने के कारण सकाम कर्मों का आरंभ नहीं करता, नमस्कार और स्तुति से दूर रहता तथा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है। संपूर्ण प्राणी सुख में प्रश्न होते और दुख से घबराते हैं, अथवा जिससे प्राणियों पर भय आता देकर खेद होता है, उस श्रद्धालु पुरुष को भयदायक कर्म नहीं करने चाहिए। जीवों को अभय की दक्षिणा देना सब दानों से बढ़कर है। जो पहले से ही हिंसा का त्याग कर देता है, वह सब प्राणियों से निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो न तो स्वयं निंदा के योग्य कोई काम करता और न दूसरों की निंदा करता है, वही ब्राह्मण परमात्मा का दर्शन कर सकता है। जिसके मोह और पाप दूर हो गए हैं, वह इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त नहीं होता है। ऐसे सन्यासी को रोष और मोह नहीं छू सकते। वह मिट्टी के ठेले और सोने को समान समझकर पंचकोशों का अभिमान त्याग देता और संधि विग्रह तथा मान अपमान से रहित हो जाता है। उसकी दृष्टि में न कोई प्रिय होता है और न अप्रिय। वह उदासीन की भांति सर्वत्र विचरता रहता है। सुखदेव देह, इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा के ही आधार पर स्थित रहते हैं। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सब को जानता रहता है। जैसे चतुर सारथी अपने बस में किए हुए बलवान और उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्र के भी अपने बस में किए हुए मन तथा इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषयों से मन से बुद्धि और बुद्धि से महतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ है। परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वही सबकी सीमा और परम गति है। संपूर्ण प्राणी के भीतर छिपा हुआ वह परमात्मा प्रकाश में नहीं आता। उससे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म उत्तम बुद्धि से देख पाते हैं। सन्यासी को चाहिए कि वह मन से इंद्रियों और उनके विषयों को बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन न करे। ध्यान के द्वारा मन को विषय की ओर से हटाकर उससे विवेक के द्वारा स्थिर करे और शांत भाव से स्थित हो जाए। ऐसा करने से वह अमृत पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के बस में रहता है, वह मनुष्य विवेक शक्ति को खो देता है, अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथों में सौंपकर मृत्यु के चंगुल में फंस जाता है। इसलिए सब प्रकार के संकल्प का नाश करके चित्त को सूक्ष्म बुद्धि में लीन करें। इससे वह काल पर भी विजय पा जाता है। इतना ही नहीं, चित्त प्रश्न होने के कारण वह सन्यासी शुभ और अशुभ का त्याग करके आत्मनिष्ठ होकर अनंत आनंद मोक्ष सुख का अनुभव करता रहता है। प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्त के समान सुख का अनुभव होता रहे और वायु रहित स्थान में निष्काम दीपशिखा की भांति मन कभी चंचल न हो। जो मितहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले और पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है, वही अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। बेटा, मैंने जो उपदेश दिया है वह परमात्मा का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। संपूर्ण उपनिषदों का रहस्य है। केवल अनुमान या आगम से ही इसका ज्ञान नहीं होता, अनुभव से ही यह ठीक ठीक समझ में आता है। धर्म और सत्य के जितने उपाख्यान हैं, उन सब का यह सारभूत है। ऋग्वेद की 10,000 रचनाओं का मंथन करके मैंने इस उपदेशामृत को निकाला है। जैसे दही से मक्खन निकलता और काठ से आग प्रकट होती है,
उसी में कहा मैंने वेद से तुम्हारे लिए इस ज्ञान को निकाला है। तुम वर्तेधारी स्तांतकों को ही इस शास्त्र का उपदेश करना। जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है, उससे इस ज्ञान का उपदेश नहीं कराना चाहिए। जो वेद से अनभिज्ञ, अभ्यक्त, दोषदर्शी, कुटिल, आज्ञा न मानने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क करने वाला और चुगलखोर है, वह भी इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी तथा सेवापरायण शिष्य और मित्र पुत्र को ही इस गूढ़ धर्म का उपदेश देना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी दे तो भी तत्ववेता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ समझते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार इससे भी गूढ़ अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करूंगा, जो माननीय ज्ञान से बाहर है, जिससे महर्षि ही जानते हैं तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों का वर्णन किया गया है। इस समय तुम्हें जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ जान पड़ती हो तथा जिसके विषय में तुम्हारे मन में संदेह हो रहा हो, उससे पूछो और उसके उत्तर में मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान देकर सुनो। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। बोले सियावर रामचंद्र की जय।